टेरा रोसा भूमिगत जल के अपर्दन कार्यों से निर्मित महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। अब देखिए टेरा रोसा का निर्माण किस प्रकार से होता है। जिन क्षेत्रों में चूने की चट्टान पाई जाती है वहां जल भूमिगत होते हुए अपने साथ कुछ मात्रा में चूना बहाकर ले जाता है, जिससे लाल व भूरी मिट्टी की परत सतह पर बिछ जाती है। यानी कि एक आवरण, पतली परत का आवरण बन जाता है इस सतह के ऊपर। अब इसके नीचे तो जो चूना की जो सेल है, चट्टान है, ठीक है। इस चूने के चट्टान के कुछ ये भाग क्या है, कठोर है। तो इसमें चूना तो मिश्रित है, लेकिन इस चट्टान के अंदर कुछ कठोर भाग जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, जिनको अपने लेपीज कह सकते हैं। अब ये जो टेरा रोसा है, पहले सतह यहाँ पर थी। अब ये हुआ कि वर्षा का जल या नदी का जल या किसी झील से बहकर आया, मान लो कोई जल इस सतह के ऊपर चलता है। यह बहता हुआ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर मिल जाती है, ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण घोलक का काम करता है और अपने मार्ग में आने वाली चूने की चट्टान को आसानी से घोल लेता है। अब चट्टान शब्द का देखिए आप अर्थ क्या है। चट्टान का अगर व्यक्ति सामान्य देखेगा तो वो बोलेगा कोई ऊंचा भूभाग जो धरातल धरातल से काफ़ी ऊंचा उठा हो, ठीक है, उससे चट्टान लगेगा। लेकिन यहाँ हम जिस चट्टान की बात कर रहे हैं वो ये सतह ही है, यानी कि जिस पर हम खड़े हैं वो सतह भी क्या है, चट्टान ही कहलाती है। अब देखिए इस सतह के ऊपर जब जल बहता है तो यहाँ भूमिगत होते हुए यानी कि धरातल में रिसना प्रारंभ कर देता है और रिसते हुए यह अपने साथ इस चूने को घोल कर नीचे ले जाता है, भूमि के अंदर ले जाता है और भूमिगत जल का रूप धारण कर लेता है। अब इस क्षेत्र में जब घोल यानी घुलने वाले पदार्थ इसके साथ बहकर चले जाते हैं तो यहाँ पर लाल और जो भूरी मिट्टी है उसका निक्षेप यहाँ पर एक परत के रूप में मिल जाता है। तो ये पतली परत इन कठोर चट्टानों के ऊपर रह जाती है। लाल और भूरी मिट्टी की एक पतली परत जो है ये इस कठोर जो नुकीले भाग हैं इनके ऊपर रह जाती है। इसके कुछ भाग जो है इन, जैसे मान लो ये कठोर भाग है और इसके बीच में यहाँ पर जॉइंट है, ठीक है, इन जॉइंट के माध्यम से ही तो जल अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आता है और ठीक है इसको घोल नहीं पाता क्योंकि ये कठोर चट्टानें हैं, ये कठोर चट्टानें हैं। लेकिन इनके बीच में जहाँ पर भी जॉइंट मिलते हैं उन जॉइंट से होता हुआ, जोड़ से होता हुआ, संधियों से होता हुआ जल भूमिगत हो जाता है और अपने साथ क्या ले जाता है, चूने को घोल कर ले जाता है। इस ऊपरी भाग में केवल और केवल लाल भूरी मिट्टी का निक्षेप की पतली परत मिल जाती है जो इस भाग को ढक लेती है। तो नीचे चूने मिश्रित चट्टान है लेकिन इसके ऊपर भूरी और लाल मिट्टी की परत पाई जाती है जिसे टेरा रोसा कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो आप जरूर इसे लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।